सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, सही खाना खाना और अच्छे लोगों की संगत में रहना, दूसरों की मदद करना और फिर उसे भूल जाना। नमस्कार, मैं हूं कृति आपके साथ और मेरी एक कोशिश और में मेरी आज की कोशिश सिर्फ इस मुद्दे पर रहेगी जो लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि यार बस बहुत हो गया, ज्ञान मत दे। हमारी जिंदगी में आने वाले उन लोगों को अक्सर हम कुछ ऐसा कह बैठते हैं कि हमें सब कुछ आता है और हमें तुम्हारे उस ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो मालूम है कि ज्ञान की गंगा जो है हमारे अंदर ही बहती है। वो शायद भूल जाते हैं कि ज्ञान की ये गंगा हमारे पैदा होने के साथ हमारे मरने तक हमारे साथ रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है या ऐसा कोई नहीं है जो कह सके मैं सर्वज्ञानी हूँ, मुझे सब आता है। ये ज्ञान कभी खत्म कभी कम होता ही नहीं है। तो इसी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है उस कैटेगरी का जो अक्सर लोग बहुत बात करते हैं, रोड सेफ्टी के बारे में। रोड सेफ्टी के बारे में अक्सर लोगों से पूछा जाए अगर सड़क पर निकलकर, तो वो कहते हैं कि यार इसने गाड़ी ढंग से नहीं चलाई, सबको जल्दी रहती है, कोई आराम से जाना नहीं चाहता, रूल्स तोड़ते रहते हैं। वही लोग आगे वाले आने वाले सिग्नल को तोड़कर आगे निकल जाते हैं या ये सब बातें कहते वक्त वो हेलमेट नहीं लगाए हुए होते हैं और बड़ी शान से वो ये बातें कह रहे होते हैं। तो उन्हें बताना जरूरी है कि भाई आपके अंदर भी कुछ कमी है। वो ज्ञान जो हम दूसरों को दे रहे हैं, शायद कुछ कमी हमारे अंदर है जिसे सुधारने की जरूरत है। तो लिस्ट में दूसरे वो लोग आते हैं जो अक्सर बैठे बैठे ग्लोबल वार्मिंग की बातें करते हैं। चौपाल पर बैठकर ये लोग बात तो अक्सर करते हैं कि यार देखो पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। वही लोग शाम को परिवार के साथ जब शॉपिंग पर जा रहे हैं तो अलग अलग स्टोर से शॉपिंग करते वक्त उन्हें अलग अलग पेपर बैग या पॉली बैग चाहिए, क्योंकि दिखाना भी है हम किस ब्रांड के कपड़े या किस ब्रांड की चीजें खरीदते हैं। वही लोग जो अक्सर पानी का एक गिलास लेकर घूमते रहते हैं कि हम तो एक ही गिलास दिन भर में पानी का पीते हैं और इसी गिलास से बार बार पीते रहते हैं, धोने में कौन पानी व्यर्थ करेगा। वो नहाते वक्त शावर खोल के खड़े हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि उन्हें नहाना भी है, दूसरे काम जारी रहते हैं। वही लोग जो बार बार ये कहते रहते हैं कि यार पोल्यूशन कितना हो रहा है, लोग समझते क्यों नहीं है, गाड़ियां कम होनी चाहिए, हमें शेयरिंग में जाना चाहिए। वही शाम को बाजू वाली किराने वाली दुकान तक जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। क्या आपको पता है यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के हिसाब से आज भी सैकड़ों लोग हर साल मारे जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने का पानी या साफ पानी मिल ही नहीं पाता है। यही लिस्ट में तीसरी कैटेगरी आ जाती है उन लोगों की जो अक्सर लोगों को बोलते हैं कि अरे आपको पता है कि आपको ये बीमारी क्यों हुई, आपका रूटीन गड़बड़ है, आप ढंग से खाना नहीं खाते, आप तो गंद संद खाते रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं। वही लोग अक्सर ये बातें कहते हुए मिलते हैं कि एक्सरसाइज करनी है, मैं कल से उठूंगा। पोहा जलेबी की दुकान पर वो आपको जब चाहे जब दिखाई दे जाते हैं। रात को मोबाइल में लगे लगे 2 बजा देते हैं और सुबह ना उठने के लिए उनके पास कई बहाने या कई तरीके तैयार रहते हैं। क्या आपको पता है कि इस बिगड़े हुए रूटीन की वजह से न जाने कितने ही लोग अननेसेसरी बीमारियों को न्योता दे देते हैं और जब तक उन्हें पता चलता है कि उन्हें ये बीमारी थी या है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उनके रूटीन, इस बिगड़े हुए रूटीन को बने हुए कई साल हो गए हैं। तो एक दिन या कुछ दिनों में कैसे सुधर पाएगा। इमेजिन करिए कि द्रोणाचार्य को अर्जुन ने कह दिया होता कि बस करो बॉस, मैं तो अब बहुत बड़ा निशानेबाज बन गया हूँ, मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो क्या वो अर्जुन कहलाते? राजा चंद्रगुप्त मौर्य अगर चाणक्य को कह देते कि मुझे अब आपकी नीतियों की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो एक महान राजा बन चुका हूँ, तो क्या वाकई उनकी महानता दर्ज कराई जाती इतिहास के पन्नों में? क्या नृत्य की शिक्षा एक बार लेने के बाद अगर माधुरी दीक्षित ने बिरजू महाराज से ये कह दिया होता कि पंडित जी मैंने सब कुछ सीख लिया है, अब मुझे किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो क्या आज वो माधुरी दीक्षित कहला पाती? कुछ ऐसी ही बातें हम आज के दौर में भूल चुके हैं कि हमें हर पल, हर
वक्त जो शख्स मिल रहा है और अगर हमें वो कुछ सलाह दे रहा है, कुछ बता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें ज्ञान दे रहा है या हमें कम आंक रहा है। इसका मतलब ये है कि वो हमसे इम्प्रेस्ड है, वो हमारी खुशी देखना चाहता है, हमें हीरे के जैसे और तराशना चाहता है। तो उसे कभी ये ना कहें या उसे कभी ये महसूस ना होने दें कि आप मुझे ज्ञान ना दें, क्योंकि गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढते। तो अगर आपको कोई बता रहा है, सलाह दे रहा है, तो आप अपने आप को किस्मत वाला समझिए, क्योंकि जिसकी जिंदगी में गुरु होते हैं उसकी जिंदगी का दर्शन जो है उसे एक सही ढंग से होता चला जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो जो है समझ में आया है और आपको इसमें 1% भी कहीं सच्चाई लगी है, तो इस ज्ञान की गंगा को लोगों तक पहुंचाएं और यूट्यूब चैनल को मेरे लाइक और सब्सक्राइब करके कई लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपको ज्ञान दे रही हूं, बल्कि इसलिए कि आपको शायद किसी को मदद करनी है उसे सही दिशा दिखाने में। नमस्कार।